जज़ीरा अरब के वसत में वाक़ई शहर मक्का एक खशक वादी में आबाद था, मगर उसकी रूहानी अज़मत पूरे अरब में मुस्लिम थी। इसी शहर के दिल में खाना काबा मौजूद था, जिसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। अगरचा अरब बत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे, मगर काबा का एहतराम हर दिल में जिंदा था। हर साल दूर दराज से कबीले यहाँ हज, इबादत और तिजारत के लिए आते, और मक्का अरब का रूहानी मरकज़ बना हुआ था। यमन में हबशा का गवर्नर अब्राहा लाशरम हुकूमत करता था। वो ताकतूर, मगरूर और सियासत का माहिर हुक्मरान था। उसने देखा कि अरबों की तौजा हमेशा मक्का और काबा की तरफ रहती है। अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उसने सनआ में एक शानदार गिरजा तामीर करवाया, ताकि लोग काबा को छोड़कर वहाँ आएं। लेकिन अरबों ने उस गिरजा को कबूल न किया। ये बात अब्राहा के गुरूर पर चोट बन गई। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि अरबों ने उसके गिरजा की बेहिरमती भी की है, तो उसका गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने ऐलान किया, मैं खुद मक्का जा कर खाना काबा को मिस्मार कर दूंगा। ये ऐलान सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि ताकत के निश्चय का नतीजा था। इब्राहीम ने एक अजीम लश्कर तैयार किया, जिसमें हजारों सिपाही शामिल थे। उस लश्कर की सबसे खौफनाक इलामत थे हाथी। अरबों ने उससे पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। सबसे बड़ा हाथी महमूद कहलाता था। जब ये लश्कर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ, तो रास्ते में खौफ फैलता चला गया। रास्ते में कई कबाइल ने मुज़ाहमत की कोशिश की, मगर सबको शिकस्त हुई। अब्राहा का लश्कर नाकाबिले शख्सियत समझा जाने लगा। लोग कहने लगे, अब काबा नहीं बचेगा। मगर वो ये भूल गए थे कि इस घर का मुहाफिज अल्लाह खुद है। जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा, तो सिपाहियों ने कुरैश के ऊँट छीन लिए, जिनमें अब्दुल मुत्तलब के भी ऊँट शामिल थे। अब्दुल मुत्तलब, जो रसूल अल्लाह के दादा और मक्का के सरदार थे, अब्राहा से मिलने गए। अब्राहा ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूँ और तुम ऊँट मांग रहे हो। अब्दुल मुत्तलब ने वक़ार से जवाब दिया, ऊँट मेरा माल हैं, और इस घर का एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अगली सुबह हमले का वक्त आया। अब्राहा ने हुक्म दिया कि हाथी को आगे बढ़ाया जाए, मगर हैरत अंगेज तौर पर हाथी महमूद ने मक्का की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। उसे मारते मोड़ते, मगर वो न हिला। जब उसे दूसरी समत मोड़ा जाता, तो वो फौरन चल पड़ता, लेकिन काबा की तरफ नहीं। अचानक आसमान पर परंदों के गोल नमूदार हुए। ये अबाबील थे। हर परंदे की चूंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी की कंकरियां थीं। उन्होंने अब्राहा के लश्कर पर कंकरियां बरसाना शुरू कर दें। ये आम पत्थर नहीं थे, जिस पर गिरते उसे तबाह कर देते। ताकतूर सिपाही जमीन पर गिरने लगे। लश्कर में भगदड़ मच गई। हाथी, घोड़े और हथियार सब बेकार हो गए। अब्राहा खुद भी जख्मी हुआ और जल्लत के साथ भागा। रास्ते ही में हलाक हो गया। अल्लाह ताली ने बगैर किसी इंसानी फौज के अपने घर की हिफाजत फरमाई। इसी वाक़ये को कुरान में महफूज कर दिया गया, सूरुल फील की सूरत में। ये साल तारीख में कहलाया आमुल फील, और इसी साल दुनिया को सबसे बड़ी नामत मिली, हज़रत मोहम्मद की विलादत। इख्तितामी कलमात नरेशन। जब अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है, तो हाथी भी मिट्टी बन जाते हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि गुरूर का अंजाम तबाही और तवक्कुल की ताकत नजात है।